यहाँ अपन आज तत्पुरुष समास शुरू करते हैं। समास है अपने पास तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास शुरू करते हैं आज। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कि तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। किसका? जो कारक है, कारक की 8 विभक्तियां होती। कितनी विभक्तियां होती? कारक की 8 विभक्तियां होती है। 8 विभक्तियां होती है। इन 8 विभक्तियों का प्रयोग जो है तत्पुरुष समास में किया जाता है। 8 विभक्तियां कारक में होती है, लेकिन समास के अंतर्गत इस कारक की 6 विभक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। किनकी? कारक की 6 विभक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। 8 विभक्तियों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। इसमें कर्ता ने और संबोधन है, ओ, अरे का प्रयोग नहीं होता इसमें। ठीक है, इन दोनों का प्रयोग कर्ता विभक्ति, कर्ता कारक व संबोधन कारक का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। बाकी सभी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्ता ने हो गया, कर्ता कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की अधिकरण में पेपर, इन 6 विभक्तियों का प्रयोग होता है। इन दोनों को छोड़कर बाकी 6 विभक्तियों का प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। 6 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इन 2 विभक्तियों का प्रयोग समास में नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी 6 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। कि तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में जो कारक की विभक्तियां है, इन विभक्तियों का प्रयोग करके समास विग्रह किया जाता है। जैसे करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की और अधिकरण में पेपर, इन 6 विभक्तियों का प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। इन 2 विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। 8 में से 6 विभक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है, बाकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें उदाहरण लेके बात करें अपन। उदाहरण ले, कर्ता कारक का प्रयोग होता ही नहीं है। कर्ता के बाद में कौन सा आता है? कर्ता ने कर्म को आता है। ठीक है, कर्म का प्रयोग करें। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। इसमें विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को होता है। को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका? को विभक्ति का प्रयोग कर्म तत्पुरुष में होता है। ठीक है, इसकी अपन बात करें तो इसमें जो समास विग्रह होगा उसमें को विभक्ति जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगा? को विभक्ति जुड़ जाएगी। जैसे अपन उदाहरण ले, उदाहरण अपने पास चिड़ी मार। ठीक है, कि चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी मार का क्या हो जाएगा? चिड़ी को मारने वाला। कि चिड़ी को मारने वाले को क्या कहते हैं? चिड़ी मार कहते हैं। कि चिड़ी मार है, चिड़ी को मारने वाले को क्या कहते हैं? चिड़ी मार कहते हैं। अगर इसका अपन समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। ठीक है, और देखिए अपन इसमें इसको है ग्रंथकार। ग्रंथकार ग्रंथ को लिखने वाला या ग्रंथ को करने वाला। ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रंथ को लिखने वाले को क्या कहेंगे? ग्रंथकार।
उपन्यासकार, उपन्यास को लिखने वाले को उपन्यासकार, कहानीकार, कहानी को लिखने वाला कहानीकार। इस प्रकार से इसमें इसका कोई विभक्ति का प्रयोग करके हुए इनका विग्रह किया जाता है कि ग्रंथकार ग्रंथ को लिखने वाला है या फिर ग्रंथ को करने वाले को ग्रंथकार कहते हैं। ठीक है। और है जैसे गृहकट, गृह को, गृह नहीं होता घाट, क्या होता है? घाट को काटने वाला। गृहकट, गृह का अर्थ क्या होता है? घाट होता है। क्या होता है? काट। तो गृह यानी गृह को काटने वाला, गृह को, तो इसमें कोई विभक्ति जुड़ जाती है। कर्म को, जो कारक होता है कर्म, कोई विभक्ति, इसमें कर्म की कौन सी विभक्ति होती है? कोई विभक्ति होती है। तो कोई विभक्ति को जोड़कर इसमें समास वगैरह किया जाता है। गृहकट, गृह को काटने वाला, कोई विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। और देखें जेब कतरा, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। ये जेब काटने वाले को क्या कहते हैं? जेब कतरा, सभी पढ़ते हैं जेब कतरों से सावधान। तो जेब कतरों से सावधान क्यों है? क्योंकि जेब को कतरने वाला या फिर काटने वाला को क्या कहते हैं? जेब कतरा। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला या फिर काटने वाला। ठीक है। और है इसमें स्वर्गीय, स्वर्गीय का क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम के आगे स्वर्गीय लगा दिया जाता है। स्वर्गीय इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो स्वर्ग को प्राप्त हो गए, स्वर्ग को प्राप्त। तो इसमें भी कोई विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसमें कोई विभक्ति का प्रयोग होता है तो कौन सा होता है? कर्म तत्पुरुष समास होता है। ठीक, कौन सा होता है? कर्म तत्पुरुष समास होता है। और देखिए अपन जैसे इसमें यही ले ले अपन वापस, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। कि गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन यानी आसमान या आकाश को चूमने वाला, उसको क्या कहते हैं? गगनचुंबी कहते हैं। तो इसका समास वगैरह क्या होगा कि गगन को, आसमान को चूमने वाला या आसमान को स्पर्श करने वाला, उसको कहते हैं गगनचुंबी कहते हैं। जैसे बुर्ज खलीफा नाम सुना है, जो विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? उसको अपन गगनचुंबी कह सकते हैं, क्योंकि गगन यानी आसमान को चूमने वाली बिल्डिंग है। या फिर अपने भारत में बात करें तो मुकेश अंबानी का जो एंटीलिया है, वह एंटीलिया को भी अपन क्या कह सकते हैं? गगनचुंबी। वो भी आसमान में बहुत ऊंचा है, लेकिन उसकी, ऊंचा तो है ही है, लेकिन उसकी जो कीमत है वो कीमत सबसे ज़्यादा है। ठीक है, गगनचुंबी। और देखें कृष्णार्पण। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को अर्पण। कि कृष्णार्पण, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्ण को अर्पण। अपन कहते हैं कि, अपन कहते नहीं कहते, उसको समर्पण है कृष्णार्पण, कृष्ण को समर्पण है, समर्पित है, या फिर किसी को समर्पित है या अर्पण है, तो क्या इसका समास क्या हो जाएगा? इसका कृष्ण को अर्पण हो जाएगा। ठीक है। और है जैसे सर्वज्ञ, सर्वज्ञ क्या, सर्वज्ञ का विग्रह क्या हो जाएगा? सभी को जानने वाला, सभी को जानने वाला, सभी को जानने वाले के लिए शब्द क्या होता है? सर्वज्ञ। ये अनेकार, जैसे अपने को अनेकार्थी शब्द, ये अपने उसमें भी पूछ सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द में, कि सभी को जानने वाले को लिए एक शब्द क्या है? सर्वज्ञ है। सभी को जानने वाला कौन होता है? सर्वज्ञ। ठीक है,
या फिर अपने का समास ये समास वगैरह करते हैं तो भी क्या हो जाएगा, सभी को जानने वाला। कोई विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो उसमें अपन को कर्म तत्पुरुष समास करना है। अगर कर्म तत्पुरुष समास नहीं है तो फिर अपने को तत्पुरुष समास करना है। पहले कर्म तत्पुरुष समास है तो पहले कर्म को करना है, नहीं है तो फिर तत्पुरुष समास को करना है। ठीक है। और है शरणागत। शरणागत का समास वगैरह क्या हो जाएगा, शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ। कि कोई व्यक्ति किसी के पास आ जाता है कि शरण लेता है तो उसका शरणागत का समास वगैरह क्या होता है कि शरण को आया हुआ। ठीक है। जिस प्रकार से पहले राजा महाराजा या फिर जैसे भगवान श्री राम जी के पास रावण का भाई आया था, विभीषण आया था, वो राम जी के पास शरण ली थी, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति आकर शरण लेता है तो उसको शरणागत कहते हैं। तो इसका समास वगैरह क्या होता है, शरण को आया हुआ। ठीक है। और ले अपन जैसे जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का समास वगैरह क्या हो जाएगा कि इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं। कि जिसने इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल कर ली है उसको जितेंद्रिय कहते हैं। और ये ठीक है कि जितेंद्रिय इंद्रियों को जीत चुका है वह व्यक्ति उसको जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है। इंद्रियों को जीतने वाला, तो इसमें सामान्य सी बात क्या है, इसमें जिसमें कोई विभक्ति का प्रयोग होता है वह कौन सा समास होता है, कर्म तत्पुरुष समास होता है। इसके सारे उदाहरण देख लिए अपन ने। ठीक है। ठीक है। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, ग्रंथ का ग्रंथ को लिखने वाला या ग्रंथ को करने वाला, गिरह कट गिरह को काटने वाला, जेब पतरा जेब को कतरने वाला। इन सभी में क्या है, कोई विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। स्वर्गीय, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, सर्वज्ञ, सभी को जानने वाला, शरणा के शरण को आया हुआ, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, उस व्यक्ति को कहते हैं जितेंद्रिय। ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए समास, कर्म तत्पुरुष हो गया। आगे देखिए करण तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, करण तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से या फिर के द्वारा, से और के द्वारा जो इसका विभक्ति चिन्ह होता है, या तो से का प्रयोग होता है या फिर के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। किसमें, करण तत्पुरुष समास में। ठीक है। जैसे अपन इसमें बात करें और इसमें जो से का या के द्वारा का जो प्रयोग किया जाता है वह सहित का अर्थ होना चाहिए। जैसे अपन किसी पदों या शब्दों के बीच में सहित का बोध हो, किसका, सहित का बोध हो, तो ही यहाँ पर शब्दों या पदों के समास वगैरह करने पर सहित का बोध हो, सहित का बोध हो, बोध हो। अगर सहित का बोध होता है तो ही वह समास यहाँ पर सही होगा। अगर यहाँ पर अलग के अर्थ में प्रयोग होता है, किसमें, अलग के अर्थ में, अलग के अर्थ में प्रयोग होता है तो वहाँ पर अपादान समास होता है। कौन सा होता है, अपादान समास हो जाता है। कौन सा समास होता है, अपादान तत्पुरुष समास हो जाता है। तो इसलिए करण तत्पुरुष समास के अंदर सहित का बोध होना जरूरी है। अगर अलग के अर्थ में होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, अपादान समास होता है। ठीक है। जैसे अपन बात करें यहाँ पर उदाहरण ले अपन, जैसे श्रमजीवी, कि श्रम से जीवन यापन करना, श्रम से जीवन यापन करना। कि जो श्रम करके जीवन यापन करता है उसको श्रमजीवी कहते हैं। श्रमजीवी का अपना समास वगैरह करें तो क्या होगा, श्रम से जीवन यापन
करने वाला, तो इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा लग जाएगा, से लग जाएगा। या फिर श्रम के द्वारा जीवन यापन करना, उसको क्या कहते हैं, श्रमजीवी कहते हैं। ठीक है, और अपना उदाहरण लें इसमें, जैसे रस भरा, रस से भरा हुआ। ठीक है, अपन कहते नहीं कहते कि और कि ये रस भरा है कि नहीं है, कि रस से भरा हुआ है कि नहीं है, उसको क्या कहते हैं, रस भरा। ठीक है, कि रस से भरा हुआ उसको क्या कहते हैं, रस भरा कहते हैं। इसका समास वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, और देखें, और है शब्द है भयाकुल, क्या हो जाएगा, भय से आकुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भय से आकुल। तो इन सभी में क्या हो रहा है, सहित का प्रयोग हो रहा है, कि रस से भरा हुआ है, कि रस से सहित भरा हुआ है। श्रमजीवी श्रम से सहित है, श्रम से सहित जीवन यापन कर रहा है। और भयाकुल, भय से आकुल है, भय इसमें बैठा हुआ, कि किसी व्यक्ति के अंदर भय आकुल है, यानी भय किसी व्यक्ति में डर बैठा हुआ है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, भयाकुल, कि भय से आकुल है। तो इसमें से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर अपन शब्द ले, जैसे भय मुक्त, भय मुक्त है, तो भय का अर्थ क्या होता है, डर होता है। मुक्त यानी क्या होता है, खत्म होना, समाप्त होना, समाप्त होना। कि किसी व्यक्ति को अगर अपन कहते नहीं कहते कि वह व्यक्ति भय मुक्त हो चुका है। भय मुक्त यानी क्या हो गया, डर से, डर मुक्त हो गया, डर समाप्त हो गया उसमें। तो डर क्या हो गया, अलग हो रहा है, क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में ये क्या होता है, अपदान तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, अपदान तत्पुरुष समास होता है। अगर यहाँ पर सहित का बोध होता, भय युक्त होता, यहाँ पर अगर यहाँ पर भय युक्त होता, भय युक्त शब्द होता, तो यहाँ पर भय से युक्त है, यानी भय इसके अंदर डर बैठा हुआ है। यहाँ पर भय युक्त है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, करण तत्पुरुष समास होगा। नहीं तो भय मुक्त है, भय मुक्त यानी भय से मुक्त हो रहा है, डर से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर यहाँ पर सहित का बोध होता है कि भय से सहित है, कि भय डर इसमें बैठा हुआ है, भय सहित है, और यहाँ पर ये अलग होने के अर्थ में है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। केवल करण तत्पुरुष समास में, वह अपादान तत्पुरुष समास में करण तत्पुरुष सहित का बोध कराता है, अपादान अलग का अर्थ का, अलग होने के अर्थ का बोध कराता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि भयमुक्त शब्द है, भयमुक्त शब्द में कौन सा समास होता है, भयमुक्त में इसमें होता है अपादान तत्पुरुष समास होता है, अपादान समास होता है। ठीक है, और अपन भययुक्त शब्द ले, जैसे भययुक्त, भययुक्त में क्या होता है, इसमें होता है भय से, भय से युक्त होना, यानी भय इसमें डर, भय से युक्त होना, कि इसमें डर भी बैठा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, इसका अपन समास वगैरह करते हैं तो भय से मुक्त होना, भय से मुक्त होना। मुक्त का अर्थ क्या होता है, मुक्त का अर्थ होना है अलग होना, या फिर स्वतंत्र होना, समाप्त हो जाना। कि इसके किसी व्यक्ति को डर बैठा हुआ था, तो वह डर उससे क्या हो गया, मुक्त हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है, तो वह डर से क्या हो गया, अलग हो गया। अलग होने के कारण ये अपादान तत्पुरुष समास में जाता है। एग्जामिनर इन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा लेता है। ठीक है, अगर वहाँ पर दे देगा भय मुक्त, तो सारे बच्चे क्या करते हैं, भय से मुक्त होना से कर्तव्य कर्म को करण से कर देंगे, डायरेक्ट ये वाला सही कर देंगे। लेकिन ये वाला सही नहीं है, इसमें अलग होने के अर्थ में ये अपादान तत्पुरुष में, अपादान तत्पुरुष समास में जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। समास विग्रह करते समय एक बार समझ लेना कि ये कौन सा वाक्य है, अपादान में जाएगा या करण तत्पुरुष में जाएगा। ठीक है, आगे ले इसमें जैसे भय मुक्त हो गया, कर मुक्त ले लें, कर मुक्त, कर मुक्त, कर से मुक्त,
कर से मुक्त में क्या हो जाएगा, कर से मुक्त हो रहा है, यानी जो कर चुकाना पड़ता है उससे मुक्त हो रहा है। मुक्त होने के अर्थ में क्या हो जाएगा, ये भी अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। यहाँ ले अपन जैसे करयुक्त, करयुक्त में क्या हो जाएगा, कर से युक्त, कर से युक्त। जैसे अपन कोई सामान लेते हैं मार्केट से, बाजार से, जो पैकेट होता है उस पैकेट के ऊपर लिखा होता है ऑल टैक्स इंक्लूडेड। ऑल टैक्स इंक्लूडेड का मतलब होता है कर से युक्त, उसमें कर की जो रेट है वह जुड़ी हुई है, कर से युक्त है। अगर आ जाता है टैक्स फ्री आ जाता है तो कर से मुक्त हो जाता है, टैक्स फ्री। ऑल उसमें अगर अपन सामान खरीदते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है ऑल टैक्स इंक्लूडेड, कि उसमें सभी कर जुड़े हुए हैं, यानी कर से युक्त है। तो इसमें कौन सा होगा, करण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, कर से मुक्त है यानी अलग हो चुका है, कि कर मुक्त है, कर इसमें शामिल नहीं है, अलग होने के अर्थ में है। यहाँ पर कर युक्त यानी कर से सहित है, सहित का बोध कराता है तो वह करण तत्पुरुष, अगर अलग के अर्थ का बोध कराता है तो वह अपादान तत्पुरुष समास होता है। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए मैं ये साथ में ही बता रहा हूँ ताकि ये समझ सकते हो आप। और ले जैसे अकाल पीड़ित, इसका हो जाएगा अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित है कि किसी क्षेत्र विशेष में अकाल पड़ जाता है तो अकाल से सारा गांव या फिर पूरा शहर प्रभावित होता है, कि वो अकाल से क्या है, पीड़ित है, सहित है। अकाल से सहित है, पीड़ित है, तो सहित होने पर क्या हो जाएगा, ये करण तत्पुरुष समास हो जाता। अगर अलग होने के अर्थ में होता, अकाल से मुक्त होता तो कौन सा हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाता। ठीक है, और ले गुणयुक्त, गुणयुक्त और गुणमुक्त। अगर मुक्त होने के अर्थ में होता, आजाद होने के अर्थ में, तो अपादान हो जाता, गुणयुक्त है तो गुण से युक्त है, गुण से युक्त कौन सा समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर गुण से मुक्त होता तो वहां पर अपादान तत्पुरुष समास हो जाता। ठीक है, और ले अपन जैसे समास तुलसीकृत, तुलसीकृत का क्या हो जाएगा, तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा रचित। ठीक है, कि तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत या फिर रचित। कृत का अर्थ ही क्या होता है, रचित होना और या फिर रचना करना। तुलसी के द्वारा क्या होगा यहाँ पर, तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत या फिर क्या हो जाएगा, रचित। ठीक है, कि तुलसी के द्वारा कृत होना, कृत का अर्थ ही क्या होता है, रचित होना। कि तुलसीदास जी के द्वारा रचना लिखी गई है उसको क्या कहेंगे, तुलसी कृत कहेंगे अपन। कि तुलसी के द्वारा कृत, इसमें के द्वारा का प्रयोग, से या फिर के द्वारा, दोनों विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और ले अपन इसमें जैसे ईश्वर दत्त, ठीक है, ईश्वर दत्त का अपन समास करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, उसको अपन क्या कहेंगे, ईश्वर कृत, यानी ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ को अपन क्या कहते हैं, ईश्वर दत्त कहते हैं। ठीक है, और अपन देखें इसमें जैसे हस्तलिखित, हस्तलिखित का क्या होता है, हाथ से लिखित, हाथ से लिखित को हस्तलिखित कहते हैं। हस्ताक्षरित, हस्ताक्षरित को कहते हैं हस्त द्वारा, हस्त के द्वारा अक्षित,
हस्त के द्वारा अक्षित या हस्त के द्वारा लिखित है। हस्त के द्वारा हस्त के द्वारा अंकित, इसको कहते हैं हस्ताक्षरित। ठीक है, और लें जैसे इसमें मुंह मांगा, मुंह मांगा क्या हो जाएगा, मुंह के द्वारा, मुंह से मांगा हुआ। अपन कहते हैं, और अपन कहते नहीं कहते, वह व्यक्ति तो मुंह मांगा, और मुंह मांगे पैसे मांग रहा है, या फिर मुंह मांगा इनाम मांग रहा है, यानी मुंह से मांगने वाला, यानी अपनी मन मर्जी से मांगने वाले को क्या कहते हैं, मुंह मांगा हुआ। अपन कहते नहीं कहते, वह तो मन मर्जी से अपने मुंह मांगा पैसा वसूल कर रहा है। मुंह मांगा यानी अपनी मर्जी से पैसा वसूल कर रहा है, मुंह से जो बोल दिया उतना पैसा वसूल कर रहा है। ठीक है, और ले अपन जैसे दयाद्र, क्या हो जाएगा इसमें, दया से आद्र। ठीक है, और ले ऋणग्रस्त, ऋणग्रस्त, ऋण से, ऋण से ग्रस्त, कि ऋण से कोई व्यक्ति ग्रस्त है, कि किसी व्यक्ति ने कर्जा ले रखा है, तो उस व्यक्ति को अपन क्या कह सकते हैं, ऋण से ग्रस्त है, ऋण से ग्रस्त। और ले इसी का उदाहरण ऋण मुक्त, क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त हो जाएगा। मुक्त होने के अर्थ में अलग हो जाएगा, ऋण से अलग हो जाएगा। पहले ऋणग्रस्त था तो इसमें कर्ण तत्पुरुष समास था, यहाँ पर ऋण मुक्त हो गया तो कौन सा समास हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। और ले अपन भयभीत, भयभीत में शब्द में भी क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। कि भय से भीत होना, भय से अलग होना, भय से भीत अलग होने के अर्थ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया अपना कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष समास। देखें नेक्स्ट कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या आता है, के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका, के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, किसमें, संप्रदान तत्पुरुष समास में। इनके पर उदाहरण लेकर देखें कि संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसका समास विग्रह करते हैं तो उसमें के लिए शब्द जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, के लिए शब्द जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें देखिए अपन शब्द ले अपन, जैसे रसोई घर, क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, कि रसोई के लिए घर है, रसोई घर को अपन क्या कहते हैं, रसोई के लिए घर। तो इसमें क्या जुड़ गया, के लिए जुड़ गया। के लिए जुड़ जाए, अगर किसी शब्द का अपन विग्रह भी दे सकता है और समास भी दे सकता है, तो अपने को के लिए है तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अगर आप रसोई घर दे रखा है, अपन इसका संधि इसका समास विग्रह करते हैं, अगर इसमें के लिए आता है तो इसमें कौन सा समास हो जाता है, कौन सा समास हो जाता है, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, और देखें पाठशाला, पाठशाला के क्या हो जाएगा, पाठ के लिए शाला, यानी पढ़ने के लिए शाला, पाठशाला। और हो जाएगा जैसे पाकशाला, यानी पकाने के लिए शाला, पकाने के लिए शाला।
पाठशाला, विद्यालय, क्या हो जाएगा, विद्या के लिए आलय, विद्यालय, न्यायालय, क्या हो जाएगा, न्याय के लिए आलय, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से रसोई घर है, रसोई के लिए घर है, पाठशाला है, पाठ के लिए शाला या फिर पढ़ने के लिए शाला है, पाकशाला पकाने के लिए शाला, खाना पकाने के लिए जो स्थान होता है उसको पाकशाला कहते हैं, और विद्यालय विद्या के लिए आलय है, न्यायालय न्याय के लिए आलय है। आलय का अर्थ क्या होता है, आलय का अर्थ होता है घर, क्या होता है, घर, कि विद्या के लिए जो घर है उसको क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। जैसे गुड़शाला, क्या हो जाएगा, घोड़ों के लिए शाला, घोड़ों के लिए शाला को क्या कहते हैं, गुड़शाला कहते हैं, या फिर इसको अष्टबल भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए अपन जैसे इसमें व्यायामशाला, क्या हो जाएगा, व्यायाम के लिए शाला, व्यायाम के लिए शाला, और पुस्तकालय, क्या हो जाएगा, पुस्तकों के लिए आलय, वाचनालय, क्या हो जाएगा, वाचन के लिए आलय, वाचन के लिए आलय। ठीक है, कि पुस्तकालय जैसे गुड़शाला घोड़ों के लिए शाला है, अष्टबल होता है, यानी घोड़ों को रहने का जो स्थान है उसको गुड़शाला कहते हैं या फिर उसको अष्टबल भी कहते हैं। व्यायामशाला, कि व्यायाम करने के लिए शाला है, व्यायाम के लिए शाला है। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय है, जहाँ पर लाइब्रेरी है, जैसे पुस्तकों का घर है, क्या है, पुस्तकों का घर। वाचनालय, वाचन यानी पढ़ने के लिए जो आलय है, उस स्थान है, उसको वाचनालय कहते हैं। ठीक है, और देखिए अपन इसमें जैसे युद्धाभ्यास, इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा, युद्ध के लिए अभ्यास, ठीक है, कि युद्धाभ्यास है, युद्ध के लिए अभ्यास किया जाता है। कि अपने भारत में जैसे दो देशों के मध्य सैनिक संगठनों के द्वारा युद्ध का अभ्यास किया जाता है, उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे भारत वर्सेज अमेरिका का होता है, ब्रिटेन का होता है, पाकिस्तान का होता है, ठीक है, जापान का होता है। इस प्रकार से युद्ध का अभ्यास किया जाता है। कि जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति युद्ध पर जाने के लिए पहले क्या करता है, युद्ध का अभ्यास करता है, तो इसका समास वगैरह क्या होता है, युद्ध के लिए अभ्यास है। ठीक है, बोले अपन जैसे इसमें युद्धाभ्यास हो गया और है जैसे कारागार, कारागार का क्या हो जाएगा, कि कैदियों के लिए घर, जहाँ पर कैदी बंद होते हैं जेल में, उसको क्या कहते हैं, कारागार कहते हैं। ठीक है, और है जैसे आवेदन पत्र, क्या हो जाएगा इसका, आवेदन के लिए पत्र, आवेदन के लिए पत्र। ठीक है, और पूजा घर, पूजा के लिए घर, कि भगवान की पूजा करने के लिए जो घर बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, पूजा घर। जो आवेदन किया जाता है, आवेदन के लिए पत्र है, उसको आवेदन पत्र कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से अपन इनका समास वगैरह कर सकते हैं। ये हो गया अपना तत्पुरुष समास। एक बार वापस देख लेते हैं।
संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रसोई घर, रसोई के लिए घर, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, पाकशाला, पकाने के लिए शाला, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, न्यायालय, न्याय के लिए आलय, घोड़शाला, घोड़ों के लिए शाला, व्यायामशाला, व्यायाम के लिए शाला, पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय, वाचनालय, वाचन के लिए आलय, युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास, कारागार, कारा के लिए यानी कैदियों के लिए घर है, आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र है, और है पूजा घर, पूजा के लिए घर है, यानी भगवान की जो पूजा अर्चना करने के लिए जो घर बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पूजा घर, यानी पूजा के लिए घर। ठीक है, उस पूजा के लिए घर नहीं है, भगवान की जो पूजा अर्चना की जाती है, भगवान का जो स्थान होता है, मंदिर होता है, उसको पूजा घर कहते हैं। ठीक है, बाकी का आज यहीं तक, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।